और सबको ईस्टर की शुभकामनाएं। हैप्पी ईस्टर। सामने वालों को ही बोलो। बहन लोग है जो बहन लोग से बोलिए, पकड़िए, हाथ पकड़िए। मैं जैसा बोलता हूँ वैसे बोले। बहन लोग, भाई लोग अपना, बहन लोग अपना। बहन लोग हाथ पकड़िए और कहिए हेलो सिस्टर, हैप्पी ईस्टर। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के पुनरुत्थान में आए हैं और ऐसा मरा हुआ रहेंगे तो हम उनके 3 दिन का क्या करें, शोक सभा करें। नहीं, ये शोक सभा नहीं है, ये पुनरुत्थान का दिन है। यीशु क्या किया, जीवित हुआ, हम सबों को पुनरुत्थान दिया। हालेलुया। क्योंकि हम जब परमेश्वर के पास आते हैं हमें क्या होना चाहिए, पुनरुत्थान होकर हमेशा आनंदित होकर आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर महान है, पवित्र है, जीवित है। ठीक है, आनंद से बैठिए। हम खुदा के पास आते हैं तो सोचो कि हम स्वर्ग में बैठे हैं, और इससे बड़ा आनंद, सच में स्वर्ग से बड़ा आनंद कोई आनंद नहीं है, क्योंकि परमेश्वर महान है, पवित्र है। आज मैं कुछ देर एक मीटिंग में गया था, एक जगह पर एक मीटिंग था, वहाँ पर प्रभु भोज भी था सतरागछी में। तो मैं निकला हूँ 12 बजे, वहाँ का मीटिंग ख़त्म करके फिर डायरेक्ट यहीं आया हूँ। मैं प्रभु से कह कर आया हूँ, प्रभु बहुत थक गया हूँ, थोड़ा सा कल बैठने का मिल जाता तो हो जाता, लेकिन प्रभु ने, धन्यवाद हो कि वो ट्रेन से लेकर आया। जैसा भी हो, परमेश्वर ने थोड़ा सा शांति दिया, वो थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए दिया, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। मैं जब वहाँ प्रचार कर रहा था तो काफ़ी लोग वहाँ पर बैठे थे। मैं लग रहा है कि सच में यीशु को उन लोगों ने मारा है, उन लोगों ने दफना, पूरा साइलेंट। मैंने कहा कि आप लोग अभी दफना कर ही आए हैं, ना स्माइल, ना कुछ भी, पूरा खामोश हो गया। आज आनंद का नहीं है, आज एक दिन का आनंद नहीं है, ये आनंद क्या है हम लोगों के लिए, चिरकाल के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर महान है, जीवित है और अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। तो सबसे पहले हम बात नहीं करेंगे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा, मैं बचपन से सुनकर आता हूँ कि बहन लोग ज़्यादा बात करते हैं, है ना, लेकिन कलेसिया में अलग है। मैं जब भी कान लगाता हूँ तो भाई लोग ज़्यादा बात करते हैं। क्या है, भाई लोग आए, भाई लोगों क्या बात करते हैं पता नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, प्रभु उन्हें भी आशीर्वाद करे। तो आज हम कुछ वचनों को सुनेंगे और ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग दूर दूर से आए हैं, वे लोगों को भी हमें जल्द से जल्द विदा करना है, क्योंकि सब तरफ से हमें प्रभु का काम भी करना है। सबसे पहले, कई साल पहले, सुनिएगा वचन, ठीक है। नींद सोना कुछ है तो है, किसी को नींद वगैरह, सुनिए, परमेश्वर का वचन बहुत जरूरी है, ठीक है। कई साल पहले इजराइलों को मिस्र में गुलामी करने के बावजूद भी इजराइल लोग वहां से छूट नहीं पाए। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को नियुक्त किया जिसका नाम है मूसा। क्या? जब मूसा को तैयार किया तो मूसा ऑलरेडी कमजोर था, निर्बल था, वे ना ही करता था प्रभु को। वे एक बार जंगल में था तो परमेश्वर ने उसे जंगल में झाड़ियों के बीच में उसे दर्शन देकर उसको अपने पास बुलाया। सुनिएगा, हम कई बार, हम में से कई लोग, हम कहते हैं प्रभु हम कमजोर है, हम ये नहीं कर पाएंगे, वे नहीं कर पाएंगे, हमसे ये नहीं होता है, वे नहीं होता। परमेश्वर कैसे इस्तेमाल करता, सुनिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रभु का वचन बताता है कि जब मूसा परमेश्वर के पास गया तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तुझे मिस्र जाना है, तुझे फिरौन से लड़ना है और मेरे लोगों को छुड़ाना है। तो मूसा ने कहा कि प्रभु ये कैसे संभव होगा, मैं नहीं जाऊंगा। देखिए, जो जितना प्रभु से भागेगा प्रभु उसको उतना ही खींचेगा अपने पास। हम कहते हैं कि हम नहीं करेंगे, वे नहीं करेंगे, प्रभु करेगा, तू ही करेगा। क्या बगल वाला नहीं है, क्या ये नहीं है, नहीं, तू ही करेगा। हम पीछे क्यों भागते कि नहीं प्रभु मैं कमजोर हूँ, मैं बोल नहीं पाता हूँ, मैं ठीक से प्रीच नहीं कर पाता हूँ, मैं लोगों को सुसमाचार सुना नहीं पाता हूँ, मैं लोगों के पास बोल नहीं पाता। प्रभु कहेगा तू ही करेगा। जब मूसा ने जब कहा कि प्रभु मैं बोलने में ठीक नहीं हूँ, मेरा बोली अटक अटक कर चल रहा है, मैं बोलता हूँ तो समझ नहीं पाएगा, मुझ में डर भरा हुआ है, मुझ में सब कुछ भरा हुआ है। तो आप जब निर्गमन का 4:12 से पढ़ेंगे, उसमें लिखा है परमेश्वर को मूसा ने जब कहा कि प्रभु मैं बोल नहीं पाता हूँ, मैं अटकता हूँ, मैं क्लियर, मेरा बोली नहीं है, मैं अटक अटक कर बोलता हूँ। तो परमेश्वर ने उसे कहा
मनुष्य को किसने बनाया? यहोवा ने। मनुष्य की जुबान को किसने बनाया? यहोवा ने। मनुष्य के आंख मुंह ने किसे बनाया? यहोवा ने। परमेश्वर ने उसे एक सुंदर वर्ड कहा वहां पर, हम पढ़ लेंगे तो हमारे लिए और अच्छा होगा। हम निकालेंगे निर्गमन 4 अध्याय, निर्गमन पुस्तक 4 का हम पढ़ेंगे, 10 से पढ़ लीजिए, सबको समझ में आएगा। मूसा ने यहोवा से कहा, माइक लेकर पढ़ो बच्चों। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? और मनुष्य को गूंगा या बहिरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। फिर से पढ़ो 12 में, आप लोग समझ में आएगा तो फिर आप समझ में पढ़िए। मूसा ने यहोवा से कहा, नहीं 12 पढ़िए। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा कि मैं तेरे संग चलूंगा? आप लोग सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा से ये नहीं कहा कि तू जा, मैं तेरे संग संग चलूंगा, तेरे साथ साथ चलूंगा। यहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि जिस चीज में तू कमजोर है, जिस चीज में तू निर्बल है, जिस चीज में तू पूरा खत्म हो चुका है, मैं उसी को ही बल दूंगा। हालेलुया। मूसा किस में कमजोर निकला? बोलने में। तो परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे जुबान, तुम्हारे बोली को ही मैं क्या करूंगा? बलवंत करूंगा। क्योंकि परमेश्वर कमजोर चीजों को ही बलवंत करता है। यदि हम कमजोर है तो प्रभु के सामने प्रार्थना करेंगे, दुआएं करेंगे, तो परमेश्वर क्या करता है? हमें सामर्थ्य देता है। मूसा कहता है कि प्रभु मैं बोलने में निपुण हूँ, मैं अटकता हूँ, मेरी जुबान ठीक नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे संग नहीं चलूंगा, तुम्हारी जुबान के संग संग चलूंगा। क्योंकि तुम्हारा शरीर ठीक है लेकिन तुम्हारा जुबान कमजोर है। हालेलुया। आज हमारे जीवन में कौन सी कमजोरी चीज है जो प्रभु हमें मजबूत करना चाहता है? यदि आप कमजोर है, यदि आप आत्मिकता में कमजोर है, यदि आप शारीरिकता में कमजोर है या मानसिकता में कमजोर है, प्रभु से कहो, प्रभु आप मेरी कमजोरियों को जानते हैं। क्योंकि पौलुस लिखता है, मैं जिस पर विश्वास करता हूँ, जिस पर मैं यकीन करता हूँ, उसी से मुझे सामर्थ मिलती है। हालेलुया। आपको सामर्थ, आपको पावर सिर्फ परमेश्वर की ओर से मिल सकता है, बाकी और किसी की ओर से नहीं। क्योंकि परमेश्वर कमजोरों को क्या करता है? क्या करता है? बलवंत करता है। यदि हम कमजोर है तो प्रभु हमें क्या करेगा? जो मसीह में आते हैं वे कमजोर नहीं होते, वे क्या होते हैं? जो व्यक्ति अंधकार से डरता था वो बोलेगा कि पूरा लाइट बंद कर दो, मुझे डर नहीं। जो व्यक्ति भीड़ से डरता है वे बोलता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके भीतर में क्या आ गया? सामर्थ आ गया, वे लड़ने का, वे समझने का, वे पावर। आज परमेश्वर कमजोर व्यक्तियों को क्या करता है? खड़ा करता है। जन्म का लंगड़ा जब यीशु के पास आया, यीशु ने देखा कि उनका पूरा बॉडी ठीक है लेकिन पांव कमजोर है। पतरस ने उसका हाथ को पकड़ा और उसको ये नहीं कहा कि तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारा बॉडी को खड़ा किया। पतरस ने कहा उठ और जिस पैर से तू कमजोर है उसी से चल फिर। हम जिसमें कमजोर होते हैं, जिसमें निर्बल होते हैं, प्रभु उसमें क्या देता है? बल देता है। हम आत्मिक जीवन में कमजोर है, प्रभु तो आत्मिकता में बल दे। प्रभु मैं बोलने में कमजोर हूँ, प्रभु मेरी बोली को मजबूत कर। प्रभु मैं बाइबल पढ़ने में बहुत निर्बुद्धि हूँ, प्रभु तू मुझे बोलने में सामर्थ्य दे। मैं प्रार्थना करने में कमजोर हूँ, प्रभु तू मुझे प्रार्थना करने की सामर्थ्य दे। आप जिस चीजों में कमजोर रहेंगे प्रभु उसी में ही आपको सामर्थ्य देगा। आप जितना भागेंगे प्रभु आपको उतना खींचेगा, उससे मत भागिए। कहाँ भाग कर जाएंगे? कहीं भी आपको भागने नहीं देगा। उस पर यकीन कीजिए, वे कुछ भी कर सकता है आपके लिए, वे कुछ भी समझ सकता है। इस पुनरुत्थान में हम किस प्रकार यीशु मसीह के कार्य में आए हैं। बड़ा सा पत्थर लाद दिया गया और रोमी सैनिक बड़ा सा मोहर लगा दिया और 4 सिपाही लगा दिए कि यीशु के चेले जब आए, कोई जब इस बॉडी को छूने आए उसी जगह उसे मारना। बाइबल कहता है कि पत्थर भी यीशु को रोक नहीं पाया, सिपाही भी यीशु को रोक नहीं पाया, मौत भी यीशु को रोक नहीं पाया।
वे उठ गया। नया नियम में, पुराना नियम में लिखा गया है उस समय कई लोग मरे। लाजर मरा, फिर जिंदा हुआ, फिर मरा। याईर की बेटी मरी, जिंदा हुई, फिर मरी। जवान विधवा का पुत्र मरा, जिंदा हुआ, फिर मर गया। यीशु जिंदा था, मरा और जीवित है, और योगानुयुग जीवित है। हालेलुया। वे जीवित है बोलकर हमारी बातों को सुन पाता है, क्योंकि हम मरे हुए की आराधना नहीं करते हैं, हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। वो जीवित है बोलकर हम चाहे बस में हो या चाहे किसी भी जगह में हो, हम जब पुकारते तो वे क्या करता है? उत्तर देता है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जब मैं पुकारता हूँ प्रभु तू उत्तर देता है, क्योंकि तू मेरे संग संग रहता है और मेरे पास पास रहता है। सुनो परमेश्वर को सर्वदा, परमेश्वर को सुनो, कि वो भला परमेश्वर है। अपने आप को कमजोर नहीं, प्रभु में कमजोर था, लेकिन तुझ में आए तो प्रभु में बलवंत बना, क्योंकि तू मेरे संग है। जिनके संग परमेश्वर रहता है वे सर्वदा क्या रहते हैं? बलवंत रहते हैं। आप बलवंत बनो। सर्वदा आप कहेंगे मैं कमजोर हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं कमजोर हूँ। हम किसी के लिए प्रार्थना भी करते हैं, वे संगे होते हैं, लेकिन जब उनका थोड़ा थोड़ा पेन रहता है, पूछा जाता है अभी कैसा लग रहा है, और भी थोड़ा थोड़ा है, तो कहेगा थोड़ा थोड़ा में ही रहिए, कैसा लग रहा है? थोड़ा भी नहीं, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ से निकलने के बाद ठीक हो जाऊंगा। जब 10 कोढ़ी को यीशु ने कहा जा अपने आप को दिखा, तो कोढ़ी कह सकता प्रभु क्या दिखाऊं, ये घाव दिखाऊं क्या? तूने छुआ नहीं, तेल नहीं लगाया, मैं जाकर याजक को क्या दिखाऊं? देखो घाव तो अभी भरा है। उसने क्या किया? उसने यीशु के शब्दों को यकीन किया, उसने विश्वास किया, जो यीशु कह दिया वही होगा। वे चल गए और वे यीशु से थोड़े दूर गए, वे जाते रहे। खुदा का वचन कहता है कि वे जाते जाते चंगे हो गए। आमीन। यदि आप भी प्रभु के वचनों पर विश्वास करते हैं कि मेरे प्रभु ने मुझे कहा कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, वे वचन पर यकीन करते हैं, तो भयभीत होने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा कमजोर इन दिनों में हम मसीह लोग बन जाते हैं, थोड़े थोड़े बात में रोते हैं, थोड़े थोड़े बात में। पुनरुत्थान झूठ नहीं है। जो आपके लिए पुनरुत्थान हुआ वे आपके लिए कुछ भी कर सकता है। आप उस पर यकीन कीजिए, उस पर निर्भर रहिए, उस पर बातें कीजिए कि परमेश्वर क्या है आपके लिए। इसलिए प्रभु को सुनो, प्रभु को जानो, परमेश्वर के सम्मुख में रहो कि वो भला परमेश्वर है, जो जीवित परमेश्वर है। सुन रहे हैं कि आत्मा हावड़ा मैदान, मेट्रो बाजार, कुछ लोग तो बैठे बैठे ही हावड़ा मेट्रो में गंगा पार भी हो गए। शरीर बैठा है लेकिन दिमाग क्या है? पार हो गए। कुछ लोग सोचते कि इसके बाद मैं घर कैसे जाऊं, क्या होने वाला है। तो उन चीज़ों की चिंता मत करो। जो इंसान भूखों का पेट देख सकता है, बीमारों का मन पहचान सकता है, वे हमारे विषय में जानता है कि हमें कैसा रहना है। हम ही प्रभु को कहते हैं प्रभु तो कुछ नहीं कर सकता, अब मैं घर जाने से मैं कितना मार खाऊंगा, अब मेरा पति नहीं छोड़ेगा, अभी मेरा माँ नहीं छोड़ेगा। प्रभु कहता है कि अब भी तो तूने विश्वास से कुछ चीज़ों को बांधा, अब भी तुम्हारा विश्वास टूट गया। आप कहिए प्रभु मैं घर जा रहा हूँ, प्रभु मैं यहाँ से कुछ चीज़ों को लेकर जा रहा हूँ, आप वहाँ ठीक कीजिए। यही विश्वास रखो, आप घर जाइए, परिवार आपका वेलकम करेगा। आप जाएंगे तो कुछ नहीं, नॉर्मल, फिर आप यहाँ से भयभीत रहेंगे तो शैतान ऑलरेडी बुन कर रखेगा, तो वो जैसा कहेगा वैसा करेगा। प्रिय लोगों, आप जब परमेश्वर के सम्मुख में जुड़े रहते हैं, प्रभु को सुनना पसंद कीजिए। आज लोग परमेश्वर को सुनना पसंद नहीं करते हैं, उसलिए वचन क्या करता है? गायब हो जाता है। जब वचन गायब हो जाएगा आप परमेश्वर के निकट में नहीं आएंगे। याद रखिएगा, वचन ही है जो आपको मजबूत करेगा, वचन ही है जो आपको लेकर बढ़ेगा, वचन ही है जो आप हर एक चीज में करते हैं। आप परमेश्वर को प्रशंसा देते हैं कि किसी और को प्रशंसा देते हैं, आप इन चीजों को हमेशा ध्यान रखिएगा। हम कई बार प्रशंसा भी ठीक से नहीं दे पाते, ठीक है, हम परमेश्वर को महिमा भी हम नहीं दे पाते। जिसने काम किया उनका नाम कभी होता ही नहीं, और जिसने काम नहीं किया उनका नाम हम कई बार कहना हमें जरूरी नहीं है कि हम 40 दिन का उपवास रहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि हम उपवास में प्रभु ने ये काम किया। हालेलुया। मतलब हम प्रशंसा किसको दे रहे? 40 दिन को, परमेश्वर को नहीं। इन दिनों में मैं उपवास था, प्रभु ने काम किया। हालेलुया। ऐसे गवाही होती है कि इस 40 दिन में ही मेरा जीवन बदला। मतलब सोचो 40 दिन कितना पावरफुल है।
40 दिन 40 साल मिस्र लोग निकल नहीं पाए, तो 40 दिन में हम लोग कहाँ से निकलेंगे? तो ये लोगों, प्रभु का वचन कहता है कि वो बड़े और प्रभु तेरी महिमा हो, वो बड़े, वो प्रशंसा पाने के योग्य है। आप जब यीशु के लिए कुछ करते हैं, आप दौड़ना सीखिए। आप जब दौड़ते हैं तो आप उसको पाना पाएंगे। आज हम कुछ चीज़ों को सुनेंगे। हम हमेशा पुनरुत्थान के विषय में सुनते हैं। आज कई लोग यीशु के पास कुछ पाने आए हैं, आज कई लोग हैं जो चंगाई लेने आए हैं। आज बहुत कम लोग होते हैं जो यीशु को लेने आते हैं, कहते हैं कि प्रभु मुझे तू चाहिए। एक व्यक्ति ने कहा कि परमेश्वर जब सच्चा है, परमेश्वर जब विजय देने वाला है, उसने नर्क क्यों बनाया? नर्क जैसा भयानक चीजों को क्यों बनाया? तब परमेश्वर का दूतों ने कहा कि नर्क परमेश्वर की डिसाइड नहीं था। याद रखिएगा, मैंने कई बार कहा, नर्क बनाने का डिसाइड परमेश्वर का नहीं था, नर्क बनाने का डिसाइड हम मनुष्य का था। क्योंकि हम मनुष्य ने कहा कि प्रभु तुझे नहीं चाहिए, प्रभु तुझे हमको नहीं चाहिए। बाइबल कहता है कि तू कहाँ मुझसे भागेगा, जहां भी जा मैं वहां पर प्रेजेंट हूँ। लेकिन परमेश्वर ने एक जगह से अपने आप को दूर किया, वह नर्क। वहां आपको सब मिलेगा लेकिन परमेश्वर नहीं मिलेगा, वहां पर दया नहीं मिलेगा। और मनुष्य उसी जगह को चुना क्योंकि लोग परमेश्वर को नहीं चाहते हैं। आज आपको जब परमेश्वर नहीं चाहिए तो आपको एक ही जगह है जहां पर परमेश्वर नहीं है, वह नर्क। उससे आपको और कहीं नहीं मिला। आप जहां जाइए आपको प्रभु मिलेगा। उसी ने परमेश्वर को पकड़ के रहिए। एक बार आपके जीवन से निकल जाएगा तो फिर आप कभी भी उसे फिर दोबारा आप मिल नहीं पाएंगे। ये परमेश्वर है, वो आपको छोड़ना नहीं चाहता। हम कई बार प्रभु से अलग हो जाना चाहते हैं। प्रिय लोगों, कई साल पहले परमेश्वर ने एक व्यक्ति को बुलाया जिसका नाम है अब्राहम। क्या? सुनिएगा इस वचन को। 75 साल में परमेश्वर ने अब्राहम से एक वादा किया था, एक प्रॉमिस किया था कि अब्राहम मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगा और तुम्हारा पुत्र तुम्हें वैसा आशीष दूंगा, तारे तारे अनगिनत के तरह तुम्हारे संतान बढ़ेंगे। 75 साल में परमेश्वर ने अब्राहम से एक वादा किया था, एक वाचा बांधा था। याद रखिए, अब्राहम उस वाचा को पकड़ कर था। 24 साल तक अब्राहम ने कंटिन्यू प्रार्थना किया उस वाचा के लिए कि प्रभु 75 साल में तूने जो वादा किया था मैं आज भी उस दुआ कर रहा हूं। अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम एक जगह पर बैठा था, उस पेड़ का नाम लिखा गया बांज वृक्ष। अब्राहम दुखित था, अब्राहम निराश होकर नहीं बैठा था, अब्राहम उस पेड़ के नीचे बैठा था जो पेड़ बांज वृक्ष कहलाता है। आइए हम कुछ वचनों को पढ़ते हैं। हम निकालेंगे उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय 1 और 2 पढ़े। अब्राहम मरमरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर। अब्राहम कहाँ बैठा था? बांज वृक्षों के बीच, बांज वृक्षों के नीचे। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, आपको देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए, पीछे के लोगों को मत देखिए। यीशु ने कहा कि जो क्रूस उठाना चाहता है वे पीछे चले, आगे चलने बोला। पीछे सब आपके पीछे सब स्वर्ग पहुंच जाएगा, आप ही रह जाएंगे। पीछे मत देखिए, कहिए प्रभु मेरे पीछे पीछे जो आ रहे प्रभु आने देते, मैं नहीं। आप पीछे देखेंगे तो क्या बन जाएंगे? यीशु ने पुराना नियम में खाली एक ही बात को खाली रिप्लाई किया, लूत की पत्नी को स्मरण करो। पीछे मत देखो, पीछे कुछ नहीं है, सेम लोग ही बैठे हैं। कुछ नया चीज खा रहे हैं पीछे के लोग? हाथ दिखाई है कुछ नहीं खा रहे, बेचारे लोग आराम से गर्मी में बैठे हैं। तो आप लोग बात पीछे क्यों देखो? मत देखो, आगे देखो, ठीक है। प्रभु का वचन कहता है कि अब्राहम बांज वृक्ष के पेड़ के तले बैठा था, वे वृक्ष जिसमें कोई फल नहीं, ठीक है, बैठा था। अब्राहम ने दूर से देखा, उसने परमेश्वर को, उसके दूतों को जब आते हुए देखा। बाइबल वहां पर कहता है कि अब्राहम दौड़ा। क्या किया? दौड़ा और परमेश्वर को पहचान लिया, परमेश्वर के लोगों को पहचान लिया। और जाकर उस व्यक्ति को देखा तो उसका मन दुखित था। कहा कि हे प्रभु मेरे घर चल, अपने पाँव को धो और कुछ भोजन कर, थोड़ा विश्राम कर, फिर तू उठ कर चल। अब्राहम ने क्या किया? 75 साल में जो परमेश्वर ने उनके साथ जो वायदा किया था, 24 साल हो गया, उस वायदा को पूरा नहीं हो रहा था। लेकिन अब्राहम निराश नहीं था, दुखित नहीं था। फिर भी परमेश्वर ने उसी वायदा को लेकर अब्राहम ने फिर वैसा ही दौड़ा। आप कभी कभी हम क्या करते हैं? कुछ चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं, कितना दिन तक करेंगे?
1 महीना, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, उसके बाद हम क्या दुआ करेंगे? हम क्या परमेश्वर को वैसा प्रेम करेंगे? हम कहेंगे प्रभु 4 साल हो गया प्रभु एक चीज को मांगते मांगते, और मैं चर्च नहीं जाऊंगा और प्रार्थना नहीं करूंगा। आप सोचो 75 साल में परमेश्वर ने अब्राहम को कुछ कहा था, 24 साल हो गया, वे चीजें पूरी नहीं हुई, फिर भी अब्राहम परमेश्वर को देखकर क्या क्या दौड़ा। परमेश्वर को अब्राहम ने वैसा ही प्रेम किया, नहीं पूछा कहे प्रभु तूने कहा था कि तुझे संतान दूंगा, देखो मैं 24 साल तक इंतजार कर रहा हूं, अब तक क्यों नहीं मिला? कुछ नहीं पूछा। अब्राहम ने परमेश्वर से वैसा ही, वे दूतों से वैसा ही प्रेम किया। चल प्रभु मेरे घर, थोड़ा भोजन कर, थोड़ा विश्राम कर। अब्राहम परमेश्वर के दूतों को पहचान लिया कि परमेश्वर का मन दुखित है। परमेश्वर का उस लोगों का, दूतों का मन क्यों दुखित था पता है? क्योंकि वे सौद और अमरों को नष्ट करने वाले थे। वे अब्राहम के पास गए, अब्राहम ने उनकी सेवा टहल की। आज हम समस्या में, प्रॉब्लम में, तकलीफों में क्या करते हैं? परमेश्वर से वैसा प्रेम नहीं कर पाते। हम कहते हैं कि आज मेरे जीवन में ये काम नहीं हुआ, मैं और दुआ नहीं करूंगा। आज हम प्रार्थना नहीं हुआ तो मैं ये नहीं करूंगा। लेकिन अब्राहम के जीवन के विषय में देखो, जिसने कई साल तक इंतजार किया, लेकिन परमेश्वर से कुछ नहीं कहा कि प्रभु मेरे जीवन में ये क्यों नहीं हुआ। फिर परमेश्वर को देखकर दौड़ा। हम कितने लोग प्रभु के लिए दौड़ते हैं? हम कितने लोग कहते हैं प्रभु हमें नहीं चाहिए तेरी कोई चीज, प्रभु मेरे जीवन में कोई चीज पूरी हो या ना हो प्रभु, लेकिन तू मुझे थाम कर रख प्रभु, तू मुझे पकड़ कर रख प्रभु जी। मैं जानता हूँ कि वे सारी वस्तुएं मुझे मिल जाएगा, लेकिन प्रभु तू मुझे नहीं मिलेगा। हम कितने लोग हैं? परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है, और जरूरत से बढ़कर वे हमारा धीरज को जानता है कि हम कितने धीरज पकड़ेंगे। प्रभु जानता है कि हम कितने धीरज तक पकड़ सकेंगे। हम कई बार इन चीजों के लिए ही परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, क्योंकि हम कोई एक चीज के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे कलीसिया में भी है, बाहर के कलीसियों में भी है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, याद रखिएगा वे साइलेंट है तो ये मत सोचो कि वे आपका नहीं सुन रहा, वे चुप है, उत्तर नहीं दे रहा, सोचो कि कुछ बड़ा होने वाला है। हालेलुया। वे खामोश रहते मतलब उससे बड़ा होने वाला है। अब्राहम के जीवन में 24 साल तक खामोश था परमेश्वर, वे उनके जीवन में कुछ नहीं करता था, और अब्राहम को देखता था। अब्राहम वैसा ही प्रेम किया जैसे 75 साल में प्रभु से मिला था। आज हम परमेश्वर से कैसे प्रेम करते हैं? प्रभु तू दे या ना दे प्रभु, तू मेरा ही है। हम कितना कहते हैं। वे पुनरुत्थान हुआ हम लोगों के लिए, वे हम लोगों के लिए मिथ्या की रस्सियों को तोड़ा, वे कपड़ों को हटा दिया कि हम परमेश्वर के पीछे दौड़ पाए। आज हम दौड़ने के लिए कोशिश नहीं करते कि चलो हम प्रभु के पीछे दौड़े। हम कितना दौड़ पाते हैं? हम इतना बिजी हो गए कि हम प्रभु को सुनना भी बंद कर देते हैं कि प्रभु आज तो कहे मैं सुनूंगा, प्रभु आज मैं आंख बंद करके मैं बैठ रहा हूँ, प्रभु आज मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, तो कहे मैं सुनता हूँ प्रभु मैं सुनना चाहता हूँ आज से, लेकिन हम सुन नहीं पाते। मैंने कई बार कहा, आप जब संपूर्ण चंगाई पाना चाहते हैं, संपूर्ण आत्मिक जीवन में बनना चाहते हैं, अच्छा सुनो, अच्छा रखो, अच्छा बोलो। मैं बुरा सुनूंगा, मैं गाली गलौज सुनूंगा, गाली गलौज रखूंगा, मुंह से अच्छी बातें नहीं निकलेंगी, बुरी बातें नहीं निकलेंगी। प्रभु का वचन कहता है कि अर्थात मनुष्य के भीतर से, भीतर मैंने कहा दिल में, हृदय में जमा करके रखें, भीतर से बुरी बुरी कल्पनाएं, बुरी बुरी बातें निकलती है। आप परमेश्वर से जब प्रेम करते हैं उसके पीछे दौड़िए। अब्राहम ये नहीं सोचा कि मुझे क्या दिया है प्रभु ने, वादा करके चला गया। अब्राहम ने वैसा कुछ नहीं किया। जब प्रभु को पहचाना वो दौड़ा। प्रभु मेरे जीवन में, मेरे परिवार में ना बदले प्रभु, लेकिन मैं दौड़ूंगा तेरे पीछे, मैं भागूंगा प्रभु। मैं जानता हूँ कि तू मेरे विषय में बहुत चिंता करता है। मैं जानता हूँ प्रभु कि तू मेरे विषय में, मेरे जीवन में बहुत सारी चिंताएं करता है, क्योंकि प्रभु जब हमारे लिए चिंता करता है तो वे सब जानता है प्रभु, क्योंकि महान है, क्योंकि वे दौड़ा। कितने लोग जब प्रभु के पास आते हैं तो वे क्या करते हैं? चलते चलते थक जाते हैं और कहते हैं अब कितना प्रभु से मांगूंगा, कितना मांगू। अरे धीरज धरो, मन को ठीक करो, परमेश्वर के सम्मुख में रहो, तब आप प्रभु को जान पाओगे। क्योंकि प्रभु को जानना इतना मुश्किल नहीं है, परमेश्वर को समझना उतने मुश्किल नहीं है। हम सब लोग तैयार रहते हैं, स्वर्ग कौन कौन जाएगा? हम सब तैयार रहते हैं, है ना? है स्वर्ग जाने के लिए तैयार है ना? सब रेडी है हम स्वर्ग। परमेश्वर करे वैसा ही आप लोग रहे, जाए भी स्वर्ग। यीशु ने क्या कहा? जितने लोग तैयार थे कि तैयार होंगे, क्या कहा? जो जितने लोग तैयार थे, तैयार होंगे कि तैयार थे?
जो तैयार थे वे लोग उठा लिए गए। हम कई बार निर्णय लेते हैं, प्रभु आज भी शायद लास्ट प्रार्थना में निर्णय लेंगे, प्रभु आज के वचन के बाद प्रभु मैं ऐसा करूंगा, प्रभु मुझे मैं आज से ये नहीं करूंगा, आज से वो नहीं करूंगा, खाली बाहर रिंग बजने दीजिए फोन पर, फिर जैसे का वैसा। क्यों पता है ऐसा बार बार क्यों होता है पता है? क्योंकि ये हम अपने आप में निर्णय लेते हैं। हम ये नहीं कहते प्रभु मैं बदलूंगा, हमें ये कहना है कि प्रभु तू बदल। क्योंकि इतना दिन तक प्रभु जी मैं बदलूंगा बोलकर प्रभु मैं बदल नहीं पाया, क्योंकि मेरा बदलाव मेरा चाल चलन प्रभु तेरे सम्मुख में सही नहीं है। लेकिन आप जब बदलेंगे तो मुझे ऊपर से नहीं मगर भीतर से बदलेंगे। अब प्रभु आपको ऊपरी तरह से बदलना नहीं चाहता है, वे भीतर से आपको बदलना चाहते हैं। बदलाव आप जब चाहते हैं तो बदलाव होना भी जरूरी है। पुनरुत्थान के बाद जब यीशु मसीह को कब्र में रखा गया था, ठीक है मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 6:30 बजे तक हम समाप्त कर देंगे सब मीटिंग को। बाइबल कहती है कि इजराइल लोग जिंदा यीशु को ढूंढ रहे थे। क्यों पता है? रोटी खाने के लिए, चंगाई को देखने के लिए, हर एक चीज को। एकमात्र एक ही व्यक्ति थी मरियम जो मरे हुए यीशु को ढूंढ रही थी। वे जाकर कब्र के पास रोते रोते वे यीशु को ढूंढ रहा था। कौन सा यीशु को? मरा हुआ यीशु क्या काम कर सकता है बोलिए? मरा हुआ यीशु मरियम को रोटी खिला सकता है, पतरस के सास को चंगा कर सकता है, अद्भुत काम कर सकता है, लोगों के जीवन में नया नया कुछ कर सकता है। आप सोचो एक स्त्री इस तरह से प्रभु के पीछे पागल हो गया। वे ये नहीं कि वो जानते थे कि यीशु कुछ नहीं कर सकता, यीशु मुझे आशीष भी दे नहीं सकता, यीशु मुझे चंगाई भी नहीं कर सकता, यीशु मुझे कुछ तक भी दे नहीं पाता, लेकिन फिर भी वो उतनी हद तक पागल हो गई थी कि वे जानता कि यीशु कुछ नहीं देगा, लेकिन फिर भी मैं उसे प्रेम करूंगा। आप समझ पा रहे हैं? यीशु कब्र में पड़ा हुआ है और मरियम ढूंढ रही थी। यीशु को किसी ने देखा, यीशु को मेरे प्रभु को किसी ने चुरा कर ले गया। वे जानता है कि यीशु उसके लिए कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि यीशु मर चुका है। लेकिन वे जानता है कि उसने कहा कि यीशु मर भी जाए लेकिन मैं फिर भी उससे प्रेम करूंगा। यीशु मुझे कुछ भी ना दे, यीशु मेरे घर में ब्लेसिंग ना करे, यीशु मेरे पैसे को आशीष ना करे, यीशु मेरे सेवा को भी आशीष ना करे, कुछ भी नहीं करे, तो फिर भी मैं प्रेम करूंगा। हम में से कितने लोग हैं कि हम इन चीजों को निर्णय लेते, प्रभु तो कुछ दे या ना दे मैं तुझसे प्रेम करूंगा प्रभु, प्रभु मेरे घर में कुछ बदले या ना बदले प्रभु मैं तुझसे प्रेम करूंगा प्रभु। नहीं प्रभु तू कर, उसके बाद मैं आता हूँ। हम कई बार इन चीजों को हम याद करते हैं। वो वंडरफुल परमेश्वर को महिमा मिले। यीशु मृतकों में से जी उठने के बाद उसका पहला शब्द क्या था पता है? हे मरियम किसे ढूंढ रही है? उसका पहला शब्द था उस कब्र पर। मरियम दुखित होकर कहा कि हे मालिक क्या तूने मेरे प्रभु को देखा है? देखो ना कोई चुरा कर ले गया, यदि तू लिया है तो मुझे दे दे, मैं लेकर चला जाऊंगा। ये पहले स्त्री है। देखो आपने मूवी वगैरह सिनेमा में देखा है ना, लड़के लोग लड़कियों को ऐसा उठा लेते हैं। ये पहला स्त्री है, कहता है कि मेरा प्रभु को दे दो, मैं गोद में उठा कर ले जाऊंगा। ओ वंडरफुल परमेश्वर, सोचो वो कितना ना प्रेम करती है यीशु मसीह से। कहता दे दो मेरे प्रभु को, मुझे मैं लेकर जाऊंगा। मरा हुआ यीशु जानता है कि ना चंगाई कर सकता है ना कुछ दे सकता है, फिर भी वो दे या ना दे मैं तो प्रेम करूंगी, मैं तो प्रेम करूंगा। आज हमारे प्रभु हमारे जीवन में कुछ ना भी करे, हम उससे प्रेम करेंगे, उसके सम्मुख में रहेंगे। प्रभु मेरी समस्या ना जाए कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि तू मेरी समस्या को दूर कर देगा, फिर भी मैं तुझसे प्रेम करूंगा। आयुब को देखो, उसकी बेटा बेटियों की डेड बॉडी गिरा हुआ था, सबका बॉडी कब्र पर